I gave you my heart. नमस्कार, हिंदी कोर कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम इस वीडियो में समास सीखेंगे। पिछली वीडियो में हमने समास, उसके भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। हमने अविभाज्य समास और तत्पुरुष समास के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब हम तत्पुरुष समास के जो भेद हैं उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले कर्म तत्पुरुष, जहां पूर्व पक्ष में कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो उसे कर्म तत्पुरुष कहते हैं। जैसे ग्राम गत, ग्राम को गत। अब जो कर्म कारक की जो विभक्ति है वह को है। कर्म कारक की विभक्ति होती है को, और जो समस्त पद है इसमें को विभक्ति का लोप हो गया है। हम ध्यान दें कि कर्ता ने कर्म को, अब जो कर्म तत्पुरुष है उसमें जो समस्त पद है उसमें से को विभक्ति का लोप हुआ है। तो हम जब विग्रह करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा कि यह कर्म कारक। ऐसे ही यश प्राप्त, यश को प्राप्त। कर्ण तत्पुरुष, जहां पूर्व पक्ष में कर्ण कारक की विभक्ति का लोप हो उसे कर्ण तत्पुरुष कहते हैं। कर्ण कारक की विभक्ति होती है से के द्वारा। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। हस्तलिखित, हाथ से लिखी हुई। हस्त का अर्थ होता है हाथ। तो से के द्वारा जो कर्ण तत्व कारक है उसकी जो विभक्ति होती है वह है से के द्वारा। तो यहाँ तुलसी कृत जो समस्त पद है वहां से के द्वारा का लोप हुआ है। आगे है संप्रदान तत्पुरुष, जहां पूर्व पक्ष में संप्रदान की विभक्ति का लोप हो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक की विभक्ति होती है के लिए। संप्रदान को के लिए। रण क्षेत्र, रण के लिए क्षेत्र। राह खर्च, राह के लिए खर्च। तो संप्रदान तत्पुरुष में संप्रदान कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है समस्त पद से। अपादान तत्पुरुष, जहां पूर्व पक्ष में अपादान की विभक्ति का लोप हो उसे अपादान तत्पुरुष कहते हैं। जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। जो अपादान कारक है उसकी विभक्ति होती है से जुदाई, अलग होना, पृथक होना। एक चीज का दूसरी चीज से अलग होना, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना अपादान कारक होता है। तो से जुदाई। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट अर्थात वह अपने रास्ते से भ्रष्ट हो गया है, अपने रास्ते से भटक गया है। संबंध तत्पुरुष, जहां पूर्व पक्ष में संबंध कारक की विभक्ति का लोप हो उसे संबंध तत्पुरुष कहते हैं। जैसे संबंध का की जो विभक्तियां हैं वो का के की, का के की। राजपुत्र, राजा का पुत्र। गुरु भाई, गुरु के संबंध में भाई। तो संबंध तत्पुरुष में जो समस्त पद है उसमें से का के की विभक्ति का लोप हो जाता है, वहां संबंध तत्पुरुष समास होता है। अधिकरण तत्पुरुष, जहां पूर्व पक्ष में अधिकरण कारक की विभक्ति का लोप हो उसे अधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। अधिकरण कारक की विभक्ति होती है में पे पर। अधिकरण अर्थात आधार की क्रिया का आधार। जैसे आप बीती, अपने पर बीती। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। तो ये था अधिकरण तत्पुरुष। तत्पुरुष जो समास है उसके 6 भेद मैंने आपको समझाए हैं। अब समास का तीसरा भेद है कर्मधारय समास। जिस समास में पूर्व पद विशेषण व उत्तर पद विशेष्य हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेष्य दूसरे शब्दों में हम इसे संज्ञा भी कह सकते हैं। अर्थात पूर्व पद में विशेषण मिलेगा और उत्तर पद में संज्ञा मिलेगी। जैसे महापुरुष, महान है जो पुरुष। नील गाय, नीली है जो गाय। गाय विशेष्य है और नीली उसकी विशेषता है।
तो विशेषण और विशेष्य या उपमेय या उपमान का संबंध दोनों पदों के बीच में होता है कर्मधारय समास में। अब आगे है द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं और विग्रह करने पर और या तथा आए। जब हम विग्रह करते हैं तो जो विग्रह करेंगे तो और आएगा या तथा आएगा, दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं और बीच में ये सामासिक चिन्ह भी मिलेगा। जैसे राजा रानी, बीच में सामासिक चिन्ह है, राजा और रानी, माता पिता, माता और पिता। एक आध शब्द ऐसा हो सकता है जिनमें ये सामासिक चिन्ह आपको नहीं दिखाई देगा, नहीं तो मोस्टली जो वर्ड हैं उन सभी में ये सामासिक चिन्ह आपको दिखाई देगा। आबो हवा, आब का अर्थ होता है पानी और हवा, हवा और पानी, यानी कि किसी भी के लिए ये दोनों चीजें आवश्यक हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। अब है द्विगु समास। द्विगु, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। पूर्व पद संख्यावाची, जैसे उदाहरण के माध्यम से नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, चौराहा, 4 राहों का समाहार। जब हम इसका विग्रह करते हैं या तो समूह आएगा या तो समाहार मिलेगा। शताब्दी, शत, शत का अर्थ होता 100, अब्द, अब्द का अर्थ होता वर्ष, 100 वर्षों का समूह। तो द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची मिलेगा। कौन सी समास में? द्विगु समास में। अब है बहुब्रीहि समास। जिस समास में पहला पद व दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। नीलकंठ, वैसे तो नीलकंठ का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? नीला कंठ, नीला है जो कंठ, तो नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ। यहाँ न तो पूर्व पद प्रधान है ना ही दूसरा पद प्रधान है, बल्कि दोनों पद मिलकर एक तीसरे पद का निर्माण कर रहे हैं। जैसे नीला है कंठ जिसका, कौन है? महादेव। नीलकंठ किसको कहते हैं? महादेव को कहते हैं, शंकर भगवान को कहते हैं। गजानन, गज के समान आनन, आनन मुख, गज के समान आनन है जिसका, अर्थात गणेश का है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उदर मीन पेट, वो भी गणेश जी होते हैं। अंशुमाली, अंशु का अर्थ होता किरणें, अंशु है माला में जिसकी, तो अंशुमाली किसको कहते हैं? सूर्य भगवान को कहते हैं। चक्रपाणी, चक्र है पानी, पानी मीन हाथ में जिसके, वो विष्णु को का नाम है चक्रपाणी। तो बहुब्रीहि समास में न पूर्व पद प्रधान होता है न ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद का निर्माण करते हैं। अब एक और समास है जो कि तत्पुरुष समास का ही भेद है, उसको हम कहते हैं नय तत्पुरुष। यह समास ए या अन से प्रारंभ होता है और न से समास बनता है, अर्थात इसके पूर्व पद में ए या अन मिलेगा और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो वो न से उसका विग्रह होगा। जैसे ए धर्म, न धर्म, ए ब्राह्मण, न ब्राह्मण, अन्याय, न न्याय, अनदेखी, न देखी। तो ये था हमारा नय तत्पुरुष। आज का हमारा जो ये टॉपिक था समास का, आज ये यहाँ पर संपूर्ण होता है। आशा है आप सभी इसको अच्छे से सीख पाएंगे। अगर कोई भी समस्या समास को सीखते समय आपके सामने आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप भेज सकते हैं। आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त। धन्यवाद। I gave you my heart.